प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? बोली 12.1 हमारे पास प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है। हमारे पास एक फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के ऊपर आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बने होते हैं और वहाँ पे ऊपर उसके ऊपर से कारें गुजरती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो फ्लाईओवर के ऊपर जैसे मान लो ये जो है कारें गुजर रही हैं और यहाँ पे जैसे मान लो ये जो हमारे पास पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन को सरकार जो विज्ञापन के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष लेती है। ऐसा प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो कंपनी को विज्ञापन के लिए अगर 3 महीने के लिए इस विशेष एरिया को लेना हो तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने हमारे पास दिया हुआ है कि माना ये जो है 122 मीटर लंबी है, ये जो है 22 मीटर लंबी है और ये 120 मीटर लंबी है। तो कंपनी को 3 महीने के लिए इस विशेष एरिया के लिए अपना विज्ञापन देने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो जैसा कि ये हमारे पास आकृति दिख रही है, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ा था। तो ये जो आकृति बन रही है एक तरह से एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। इस आकृति के अंदर इस भुजा की लंबाई हमारे पास 22 मीटर है, इस भुजा की लंबाई हमारे पास 122 मीटर है और इस भुजा की लंबाई हमारे पास 120 मीटर है। जब हम लोग इस विशेष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पूरे वर्ष के लिए हम लोग किराया निकाल लेंगे। उसके बाद 3 महीने के लिए इसका किराया जो वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या है और वो क्या बोलता है। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, s जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो ये जो हमारे पास त्रिभुज बन रही है इसका हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। माना कि ये a है, ये b है, ये c है, तो हम लोग इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, हम सभी भुजाओं का योग करते हैं, वो परिमाप आता है। अर्ध का मतलब हुआ आधा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब भुजाओं को जोड़ेंगे। 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 2 2 आ जाएगा 4, 2 और 2 आ जाएंगे हमारे पास 2, 4 और 2 आ जाएंगे 6, 1 और 1 आ जाएगा हमारे पास 2 बटा में आ जाएगा 2। काट दे का इसको हम लोग काट देंगे। 2 एकम 2, 3 दूने 6, 2 दूने 4, तो आ जाएगा हमारे पास 132 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास इस त्रिभुज का अर्ध। तो अब हम ये जो s का मान आ गया है जिसको हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं, s है, ये जो मान आ गया है इस फार्मूले के अंदर डालेंगे तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर वर्गमूल के अंदर यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर s इंटू s का मान डाल देंगे सीधे। हमारे पास आ गया 132
132 माइनस ए का मान अगर हम लोग ये माने 120, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 122, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर यहां पे आ जाएगा 132, 102 से 0 गया, बचे कितने 2, 3 से 2 गए, बचा कितना 1, 1 से गया 0, बचे यहां पे 12, यहां पे कितने बचेंगे 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया, बचा कितना 1, ठीक है, और 1 से कुछ नहीं गया तो यहां पे बच जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1 और 1 से गया 0, ठीक है। तो हमारे पास 132 12 के पहाड़े में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 12 11 132 होते हैं हमारे पास। तो 11 गुणा 12, इसको मैं लिखूंगा 12 ब्रैकेट खोल के, इसको मैं लिखूंगा 11 धा 110 होते हैं, तो लिखूंगा 11 गुणा 10 और यहां आ जाएगा हमारे पास 10। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका वर्गमूल। तो 11 यहाँ पे 1, 11 यहाँ पे 1, तो एक जोड़े से एक 11 बाहर, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो एक 12 बाहर, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो हमारे पास एक 10 बाहर। अब 12 11 होते हैं 132 और गुणा 10 करेंगे तो 1320 आ जाएगा वर्ग मीटर। ये हमारे पास ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इसका हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज माना ये एरिया जो कि विज्ञापन के लिए दिया हुआ है, इसका ये क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष खर्च जो है वो 5000 है। अब 1 वर्ग मीटर के लिए इतना है, तो हमारे पास ये जो त्रिभुजाकार ये जो आकृति है, इस आकृति का क्षेत्रफल आया 1320 वर्ग मीटर। तो 1320 वर्ग मीटर विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष खर्च कितना आ जाएगा हमारे पास, 5000 गुणा 1320, ठीक है, इतना खर्च आ जाएगा। अब हमें निकालना है, देखो 1 वर्ष के अंदर महीने कितने होते हैं, 12 महीने, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे 1 मास विज्ञापन के लिए खर्च। अब 1 मास का अगर 1 महीने का विज्ञापन करना तो कुल कितना खर्च कितना आएगा, 1 मास विज्ञापन के लिए खर्च, क्योंकि 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 1 माह के लिए कितना आएगा, जितना खर्च सारा आ रहा था उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5000 गुणा 1320 बटा 12। और प्रश्न में बोला गया है हमें निकालना है 3 माह का खर्च। कितना खर्च निकालना है, 3 माह का खर्च। तो 3 मास विज्ञापन के लिए खर्च बराबर आ जाएगा हमारे पास 5000 गुणा 1320 बटे 12। ये था हमारे पास 1 मास के लिए खर्च। तो गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। अब हमारे पास 3 एकम 3, 4 3 12, ठीक है। 4 उड़ेगा 2 से, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 6 दूने 12, 1 13, 1 और 2 हो जाएंगे 12, 6 दूने 12 और यहां पे लग जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। 660 से हो जाएंगे 1320, ठीक है। अब फिर 2 से उड़ेगा, ये 1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 5000 गुणा 330।
तो जब हम 5,000 की 330 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर एक कंपनी को 3 महीने के लिए विज्ञापन देना है तो उसे 16,50,000 रुपए देने होंगे, तभी वो 3 महीनों का जो विज्ञापन इस पे दे सकता है। ये हमारा आंसर है।